नमस्कार दोस्तों। VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है नर प्रजनन प्रणाली। यानी कि मेल में जो प्रजनन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोग के सामने मैं लाता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं। मेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन प्रणाली है वो टेस्टिस होता है, ना कि उसका पेनिस। तो मेन जो प्रजनन प्रणाली है पुरुषों में वो टेस्टिस होता है। और टेस्टिस की संख्या जो है वो दो होती है, जैसा कि इस चित्र में है। ये देखिए, ये दो टेस्टिस का फिगर है। इसे टेस्टिस बोला जाता है। और इसमें एक नस निकली होती है। इसमें एक नस निकली होती है। इस नस को हम लोग वॉइस डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो इस नस को क्या कहते हैं? तो वॉइस डिफरेंस कहते हैं। और यह नस जो है ऊपर जाकर पेनिस से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये है टेस्टिस, जिसे हिंदी में वृषण भी बोला जाता है। और इसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर जो है, इसकी रक्षा के लिए ये होता है, एक पतली परत होती है जिसे कहा जाता है इपीडिडिमिस। टेस्टिस के ऊपर एक पतली सी परत होती है जिसे इपीडिडिमिस कहते हैं। और टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वृषण बोला जाता है। यानी कि टेस्टिस को हिंदी में वृषण कह सकते हैं। तो पुरुषों में जो है प्रजनन का मुख्य अंग टेस्टिस होता है, ना कि पेनिस। पेनिस जो है वो सिर्फ दो ही कार्य होते हैं पेनिस के। एक तो पेशाब करना, यानी कि पेशाब करने में मदद करना। और दूसरा जो है स्पर्म को फीमेल के अंदर तक पहुंचाना। तो पेनिस का दो काम हो गया, एक पेशाब करना और दूसरा स्पर्म को फीमेल के अंदर तक पहुंचाना। और स्पर्म बनाने का काम जो है वो टेस्टिस करता है, ना कि पेनिस। और मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्टिव जो होता है वो इसी टेस्टिस की वजह से ही होता है। जिस पुरुष में ये टेस्टिस नहीं होता है वो महिलाओं के प्रति या लड़कियों के प्रति अट्रैक्टिव नहीं हो पाते हैं। और टेस्टिस को सुरक्षा देने वाला जो परत होता है वो क्या कहलाता है? तो इपीडिडिमिस कहलाता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है जो लगभग 12 साल की उम्र में निकलने लगता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो निकलता है लड़कों में वो लगभग 12 या 13 साल की उम्र में निकलने लगता है। और जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है लड़कों में निकलना शुरू हो जाता है तब उस लड़के की आवाज़ जो है मोटी होने लगती है या फिर उसकी दाढ़ी मूंछ निकलने लगती है। तो इस क्रिया को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। जब लड़कों की दाढ़ी मूंछ निकलने लगे और उसकी आवाज़ थोड़ा चेंज हो जाए, भारी टाइप का हो जाए, तो उस स्थिति को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? तो टेस्टिस में होता है। और स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो 20 मिनट का होता है। स्पर्म का जीवन काल कितना होता है? 20 मिनट। ये जो फिगर देख रहे हैं ये स्पर्म का फिगर बनाया गया है। तो स्पर्म का आकार इस प्रकार का होता है। ये हो गया मुंह और ये हो गया टेल वाला पार्ट। यही टेल वाला पार्ट जो है उसको स्पर्म को गति करने में मदद करता है। तो स्पर्म का जीवन काल कितना होता है? 20 मिनट का होता है। और बच्चे के जन्म के लिए कम से कम 7 ml स्पर्म का होना जरूरी होता है। बच्चे के जन्म के लिए कम से कम 7 ml स्पर्म होना जरूरी है। स्पर्म को जिंदा रहने के लिए लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान होना चाहिए। कितना डिग्री? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान होना चाहिए। लेकिन हमारा शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर शरीर के अंदर ये स्पर्म होता तो इसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि स्पर्म का जो सहन करने की क्षमता है वो 30 डिग्री ही होता है। तो स्पर्म का जो होता है तापमान वो 30 डिग्री से नीचे होना चाहिए। और यही कारण है कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बनता है। तो यही कारण है कि टेस्टिस जो है वो शरीर के बाहर होता है, क्योंकि शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री होता है, लेकिन चाहिए इसको कितना? 30 डिग्री। तो इसीलिए जो टेस्टिस है वो शरीर के बाहर होता है। ये देखिए चित्र में ये जो दिखाया गया है ये
ये क्या है, तो ये टेस्टिस है, ये दोनों टेस्टिस है। और इसके ऊपर जो पतला सा परत है ये, इसे इपीडिडमिस बोला जाता है, जो कि टेस्टिस को रक्षा करता है। और यह जो नस जो है, टेस्टिस से जो नस है वो ऊपर जाकर पेनिस से मिला होता है, पेनिस से जुड़ा हुआ रहता है। और इस नस को क्या बोला जाता है, तो ये देखिए इस साइड भी, इसमें भी नस है, तो इस नस को वैस डिफरेंस बोला जाता है। तो वैस डिफरेंस एक नस होती है जो स्पर्म को टेस्टिस से पेनिस तक लाने का काम करती है। तो वैस डिफरेंस एक प्रकार का नस है जो कि स्पर्म को कहाँ ले जाएगा, तो टेस्टिस से, यानी कि ये टेस्टिस से कहाँ ले जाने का काम करेगा स्पर्म को, तो पेनिस तक पहुंचाने का काम करती है। और फिर पेनिस जो है इस स्पर्म को वेजाइना तक पहुंचा देता है। अगर किसी मेल में एक ही टेस्टिस हो तो स्पर्म की संख्या कम हो जाती है। मान लिया जाए कि किसी मेल में एक ही टेस्टिस हो और एक खराब हो गया हो या फिर एक को निकाल दिया गया हो, तो उसमें भी स्पर्म बनेगा लेकिन कम मात्रा में बनेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि टेस्टिस से पेनिस को जोड़ने वाली जो नस होती है उसे वैस डिफरेंस बोला जाता है। और वैस्कोटोमी किसे कहा जाता है, तो जब पुरुषों में नसबंदी की जाती है तो वैस डिफरेंस नस को काट दिया जाता है। ये वाली जो नस है, ये वाली, इसे क्या कर दिया जाता है, इसे काट दिया जाता है, इस नस को, ये जो दोनों नस देख रहे हैं इसे काट दिया जाता है, जिसे वैस्कोटोमी बोला जाता है। वैस्कोटोमी करने के बाद भी स्पर्म बनता है। यहाँ तो स्पर्म का निर्माण होता ही रहेगा, लेकिन वो यहाँ से जो है, जहाँ से कट गया है नस, वहाँ से वो पेनिस तक नहीं पहुँच पाता है। तो वैस्कोटोमी करने के बाद भी स्पर्म बनता है और स्पर्म वहीं तक रुक जाता है। ये जो कटा है जहाँ से, यहीं तक स्पर्म रुक जाता है, वह पेनिस तक नहीं पहुँच पाता है। और जहाँ तक स्पर्म आता है, यानी कि यहाँ तक स्पर्म आया और यहीं पर जो है लाइसोसोम उस स्पर्म को खत्म कर देता है। किसी किसी मेल में एक बीमारी होती है, एक बीमारी हो जाती है जिसे नाइट फॉल बोला जाता है, स्वप्न दोष बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, किसके कारण होता है, तो देखिए किडनी, ये जो देख रहे हैं ये पेशाब का नस है, ये दोनों जो आया हुआ है ये पेशाब की नस होती है। और यह जो है किडनी से जुड़ा हुआ रहता है। और यह नस जो है वो पेनिस से आकर मिलती है। ये जो देख रहे हैं ये वॉइस डिफरेंस नस और ये वाला पेशाब का नस, दोनों जो है आकर एक ही जगह जुड़ा होता है पेनिस में। तो किडनी पेशाब बनाती है और पेशाब की नस भी पेनिस से आकर जुड़ी रहती है। और पेनिस को स्पर्म भी बाहर निकाल, पेनिस को क्या काम रहता है, तो स्पर्म को बाहर निकालना और पेशाब को भी। तो जहाँ पर पेशाब की नस और वॉइस डिफरेंस नस आकर जुड़ी होती है, वहीं पर एक दरवाजा लगा होता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं ये ये क्या है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये दोनों जो है, पेशाब का रास्ता भी यही है और स्पर्म का रास्ता भी यही है। तो ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है ये, इसे कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यही प्रोस्टेट ग्लैंड जिसमें कमज़ोर हो जाता है, वैसे व्यक्ति जब रात में सोते हैं तो उनकी मेंटिलिटी डिसऑर्डर की वजह से टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाने लगता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर होने के कारण स्पर्म अपने आप बाहर आने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट फॉल हो जाना। तो नाइट फॉल हो जाता है किसके कारण, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के कमज़ोर हो जाने के कारण। किसी किसी में जो है स्पर्म बन रहा होता है और पेशाब के साथ बाहर आते रहता है, जिससे शरीर पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो वो भी एक तरह की बीमारी है। और नाइट फॉल भी एक तरह की बीमारी है, जिसका इलाज कराने पर यह ठीक हो जाता है। और पुरुषों में क्या होता है कि ज़्यादा मास्टरब्यूशन से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो खराब हो जाता है, जिसे खराब हो जाता है या कमज़ोर भी बोल सकते हैं। तो पुरुषों में ज़्यादा मास्टरब्यूशन से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बना रहता है। तो ज़्यादा मास्टरब्यूशन से क्या हो जाता है, तो प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, आज मैंने नर प्रजनन प्रणाली के बारे में बताया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग को बायोलॉजी का देखना हो ऐसा ही वीडियो, तो आप लोग इसी चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर फिजिक्स देखना हो तो फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।